मुसलमान डरे हुए हैं यार। वहाँ के सरकार और प्रशासन के लोग डराए हुए हैं, जिसको मर्जी उसको गिरफ्तारी किया जा रहा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री खड़ा होकर ये कहेगा कट जाओगे, बट जाओगे तो कट जाओगे, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए किसी के द्वारा दंगा किया गया हो। तो आप मुसलमानों से लड़ने की बात क्यों करते हैं? मुसलमानों से एकता की बात कीजिए ना। सरकार पे विश्वास नहीं है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है एक मतलब कि जाति धर्म और देख कर कार्रवाई कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा तो सरकार को मानना चाहिए और बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। अरे जांच पड़ताल करे भाई। ये सीधे तौर से कहना चाहते हैं कि बहराइच की जो घटना हुई है सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी के सरकार, योगी सरकार के विफलता के कारण हुई है। आप बताइए 10,000 लोग अपने मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनके साथ चले और रास्ता में किसी तरह का उनको परेशानी ना हो और किसी तरह के साथ उनके साथ दुर्घटना ना हो। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन सरकार और प्रशासन दोनों विफल रहा है और इसी के कारण उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई कि वहाँ की दुकानें जल गई, उनके हॉस्पिटलें जल गए, एक युवा की जान चली गई, 2-3 लोगों का इनकाउंटर हो गया। कहीं ना कहीं सरकार के गलती के कारण इतना बड़ा घटना हुआ है। अगर सरकार सचेत रहती, सरकार सावधान रहती, सरकार अपनी कार्य पर कार्य करती, तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में घटना नहीं घटता और इतना नुकसान उत्तर प्रदेश के लोगों का नहीं होता। जानबूझकर बहराइच में आग लगाई गई? नहीं, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए किसी के द्वारा दंगा किया गया हो। लेकिन यह जांच का विषय है कि दंगा किसने करवाया, कैसे हुआ, तमाम सीबीआई जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो लोग भी इसमें दोषी हो, चाहे किसी भी समुदाय के आते हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच के नाम पे तो इनकाउंटर का खेल नहीं, निश्चित तौर पे हमारे देश में संविधान में और कानून व्यवस्था में इनकाउंटर की कोई जगह नहीं है। अगर किसी ने गलती किया हो, अपराध किया हो, तो उसको कोर्ट सजा देगा। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, तमाम कोर्ट बनाई गई है ना। कोई पुलिस वाला गोली न्याय करेगा? पुलिस का काम है अगर कोई गलती किया है, किसी पे शक है, तो उसको गिरफ्तार करके उसको ले जाकर कोर्ट में पेश किया जाए और कोर्ट उस पर तय करेगा कि कौन सी सजा इसको दी जा सकती है। इनकाउंटर कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। इनकाउंटर हम कह सकते हैं कि एक समाज में जो किसी को खुश करने के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है, बस मैं यही कहना चाहता हूं। आप बताइए, किसी को मार देने से क्या वो समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा? इतना बड़ा हादसा किसने करवाया उसका पता लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। इनकाउंटर का मतलब ये हुआ कि इनकाउंटर करके वो समस्या को कैसे उत्पन्न हुआ, कौन किया, उन मामले को ही खत्म करना होता है। इसलिए इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। जो लोग दोषी हैं, प्रूफ निकाला जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए, चाहे किसी भी समाज के लोग हो। अखिलेश यादव ने भी कहे कि ये फेक इनकाउंटर किया जा रहा है, ये गलत है। अखिलेश यादव ने कहा ना भाई कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए भाई साहब, एक राज्य का मुख्यमंत्री खड़ा होकर ये कहेगा कट जाओगे, बट जाओगे तो कट जाओगे, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, आपको तो कहना चाहिए कि मिलकर रहना चाहिए। इस देश के अंदर जो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब तो भाई है ना भाई। 15 अगस्त को 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, तो इस देश में रहने वाले हर जाति के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने अंग्रेजों से खिलाफ लड़ा, जंग करी और अंग्रेजों को भगाने का काम किया। तो आज हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? आज़ादी की लड़ाई में कोई धर्म, जाति, मजहब नहीं था, तो आज कैसे हो गए? लेकिन ये तो हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सबको मिलकर रहना पड़ेगा। आप हमें बताइए एक बात, अगर इस देश से कोई भी, इतनी जातियां हैं, इतने धर्म के लोग हैं, कोई इस देश को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। इस देश में हर कोई रहेगा, कोई तो जाएगा नहीं।
तो हम क्यों आपस में लड़ें? हमारा पड़ोसी छोड़कर भागने वाला थोड़ी है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। मुसलमान तो ही रहेगा ना भाई। तो आप मुसलमानों से लड़ने की बात क्यों करते हैं? मुसलमानों से एकता की बात कीजिए ना। लेकिन मुसलमान यही रहेगा, लेकिन बहराइच से तो फिलहाल भाग रहे हैं बोरिया बिस्तर लेकर के। बुलडोजर कब चल नहीं, निश्चित तौर पे सरकार पे विश्वास नहीं है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है एक मतलब कि जाति, धर्म और ये देख कर कार्रवाई कर रही है। वहाँ इंसानियत के माध्यम से, कानून के माध्यम से कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप बुलडोजर लाया जा रहा है, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर से रोक लगा दिया है कि आप बुलडोजर से न्याय नहीं दे सकते हैं, बुलडोजर से घर नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये क्यों फरमान आ गया? क्यों फरमान आ गया कि बुलडोजर से घर तोड़ा जाएगा? ये अवैध है। नहीं, अवैध है तो क्या अभी अवैध आपको नजर आया? वो घर बने कम से कम 20-30 साल हो गए होंगे, तो क्या 20 साल 30 साल में आपको घर अवैध नजर नहीं आया? अभी बुलडोजर से घर गिरा देंगे, ये क्या है? ये इतनी बड़ी समस्या है, लोग परेशान हैं, घर छोड़ने के मजबूर हैं। किसी का घर का आदमी गिरफ्तार हो गया, किसी को पैर में गोली लग गई, किसी के हाथ घर के आदमी मर गया, और उस समय आप बुलडोजर चलाकर उनकी घर तोड़ेंगे तो कहाँ वो परिवार के लोग रहेंगे? मुसलमान गलत नहीं तो घर छोड़ क्यों रहे हैं, बहराइच से भाग क्यों रहे हैं? अरे निश्चित तौर पे मुसलमान डरे हुए हैं यार। वहाँ के सरकार और प्रशासन के लोग डराए हुए हैं, जिसको मर्जी उसको गिरफ्तारी किया जा रहा है। आप बताइए, कोई भी दंगा फसाद होता है, कहीं लड़ाई झगड़ा होती है, तो उसमें सभी समुदाय के लोगों को गलती से होती है, एक की गलती से नहीं होती है। तो गलती दोनों तरफ से हुई है, तो कार्रवाई भी दोनों। राज्य में डरने की जरूरत क्या है? वहाँ तो सब महफूज है, गुंडे माफिया डरेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ये कहने की बात है ना कि गुंडे माफिया डरेंगे। डरने के लिए तो वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता डर रही है, बहराइच की जनता डर रही है। अगर बहराइच की जनता बहराइच को छोड़कर जा रही है डर के मारे, तो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार विफल है, क्योंकि सरकार को जिम्मेदारी है कि उस राज्य की जनता को, उस देश की जनता को विश्वास में ले और उनकी डर को दूर कर दे। आज देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर लोग डर जाएं कि भाई हमारा देश नहीं है, तो ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच की जनता अगर डरी हुई है, अब बहराइच की जनता छोड़कर भाग रही है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए योगी जी को, कि कह देना चाहिए कि आपसे यूपी नहीं संभल रहा है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं योगी सरकार? नहीं, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट देश का न्यायपालिका है, उच्च न्यायपालिका है। इसका सम्मान हर कोई को करना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एक आम नागरिक हो, सबको करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, तो संविधान का और लोकतंत्र का और देश का कानून व्यवस्था पर कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे लोग। हर लोगों को कानून व्यवस्था को मानना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा किसी को नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, तो सरकार को मानना चाहिए और बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। अरे जांच पड़ताल करे भाई, सरकार की जिम्मेदारी है कि जांच पड़ताल करे, जिस पे दोषी हो सीसीटीवी कैमरा निकाले, वीडियो रिकॉर्डिंग निकाले, उसके माध्यम से गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर कर दे। कोर्ट में न्यायपालिका है, वो तो न्याय करेगा ना, वो जांच करेगा कितना इसमें इन्वॉल्व है ये इंसान, किसने इसने नुकसान पहुंचाया, उस हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। आप किसी को मार देंगे, किसी को कुछ कर देंगे, किसी का घर तोड़ देंगे, इससे न्याय नहीं होगा। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को भी बहाल करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है दुखद है, इस पे कार्रवाई होगी। जो लोग भी दोषी होंगे आपस में भाईचारा बनाए रखे। ना इस तरह का बयान प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। क्या अरे नुकसान तो दोनों तरफ का हो रहा है ना भाई। और इसीलिए मेरा सवाल है कि क्या बहराइच में जो बुलडोजर का आदेश और नोटिस लगा है, क्या सीजीआई चंद्रचूड़ जी का भी अपमान है एक तरीके से? नहीं, निश्चित तौर पे भाई, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, तो सब अगर कोई चलाएगा, अभी चला नहीं है, अगर चलाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है, इस देश के न्यायपालिका का अपमान है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, पूरे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में लड़ा है, उसका भी अपमान है। ये कोई भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, सरकार कोर्ट से, संविधान से बड़ा नहीं हो सकती है। अरे सरकार आएगी जाएगी भाई। याद कीजिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुआ करते थे, उससे बाद में उसके पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी हुआ करते थे, उससे पहले बहन कुमारी मायावती जी हुआ करती थी। तो क्या मुख्यमंत्री तो आते जाते रहते हैं ना, कोई भी सरकार कोर्ट से बड़ी नहीं है। निश्चित तौर पे जो कोर्ट का फैसला है उसको सम्मान करना चाहिए और जांच पड़ताल करना चाहिए। हमारा योगी जी मनमाना कर रहे हैं? निश्चित तौर पे अगर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये मनमाना है कि नहीं है? आप भी पत्रकार हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं,
इस देश की जनता भी जान रही है कि अगर किसी ने मना कर दिया वो काम नहीं करना है, अगर वो सरकार काम कर रही है तो निश्चित तौर पे उनकी मनमानी है, वो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम नहीं, देश की हर जनता कहेगी, कोर्ट भी कहेगा, और मैं कह रहा हूं कि ये करने के बाद कोर्ट उनको खुद फटकार लगाएगा कि आपको नहीं करना चाहिए। बहराइच के हिंदू और मुसलमान को इस वक्त कैसे समझने की जरूरत है, क्या हौसला रखने की जरूरत नहीं, निश्चित तौर पे इस देश में रहने वाले लोग, बहराइच के रहने वाले लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सब लोग आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। याद कीजिए, दंगा से पहले आप मिलजुल के रहते थे, सब कोई एक दूसरे के सुख दुख में आता था। आज कोई नेता और किसी के कहने पर दंगा फसाद हो गई, किसी की गलत फहमी के कारण दंगा फसाद हो गई, तो आप एक दूसरे का नुकसान पहुंचाएंगे। एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं है। आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, और सरकार से कहना चाहिए कि जो सही में दोषी है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, निर्दोष को कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आखिर में बता दीजिए, बहराइच में जो इतना बवाल कोहराम मचा, क्या योगी जी को खुद जाकर माफी मांगनी चाहिए? कानून व्यवस्था में गलती नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी को दौरा करना चाहिए, देखना चाहिए, और लोग जो घर छोड़ के भाग रहे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, आपका मुख्यमंत्री हूँ, आपके साथ हूँ, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस दंगे में दोषी हैं, इस बहराइच की घटना में दोषी हैं, उन पे कार्रवाई होगा। वो भाग भी जाएंगे कहीं भी, फिर भी उनको पकड़ के लाकर उनको सजा दी जाएगी। ये कहना चाहिए, निर्दोष लोग घबराए नहीं, निर्दोष पे कोई कार्रवाई नहीं होगी।